रामलला का जन्म। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मंत्री गणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा के अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा तुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तेजस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ पाखंड पंडितों को यज्ञ में सम्मिलित करने को बुलवा भेजा। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ तथा उनके अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ विविध शुभ आरंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों का रचनाओं का तथा स्वरों में गूंज गया और उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समाधि में सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को योचिक धन, धान्य, गौ आदि भेंट किए गए और उनसे सादर विदा करने को आज्ञा की समाप्ति की। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियां ने गर्भ धारण कर लिया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्ण स्वर नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेज, परम कांति तथा शुद्ध सौंदर्यशाली था। वह शिशु को देखने वाले ठगे जा रहे थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों में और शुभ घड़ियों में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र हुए। संपूर्ण राज्य में आनंदमय छा गया। महाराज के 4 पुत्रों को जन्म लेकर उल्लास से गर्भ धर्म तथा गान करवाए गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त को राजद्वार पर आए हुए सभी लोगों को भेंट चरण दिए तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान भी दक्षिणा भी दी। पुरस्कार में प्रजा जनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां भी प्रदान की गईं। चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया था तथा उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ ही वे रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा के अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिनके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों के पारंगत हो गए थे। उन्होंने सभी प्रकार के शास्त्र तथा सभी चीजों को चलाने, जैसे हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में साधारण निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे निरंतर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करने में भी लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीनों भाइयों में भी था। गुरुजनों में प्रति जितनी श्रद्धा, भाव, भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही परस्पर प्रेम, सौंदर्य तथा एक दूसरे के साथ रहने की भावना भी इन चारों भाइयों में थी। महाराज दशरथ का हृदय इन चारों पुत्रों को देखकर यूं गद गद हो गया और यह गर्व से आनंदित हो गए।